कि जिस खुदा की हम शुक्रगुजारी के लिए जमा है वो यहाँ मौजूद है, वो आपके दिलों में मौजूद है, वो आपके खानदानों में मौजूद है। आइए उस वफादार खुदा की शुक्रगुजारी में जोरदार तारीफ करेंगे। हालेलुया। और पास्टर डैनियल से दरख्वास्त है वो सामने आ जाए। हालेलुया। अभी हम यहाँ पर एक गीत गा रहे थे और 2 दफ़ा गीत गाया गया है। कौन सा था वो? बादशाह मेरा। क्या एक बार फिर आप कह सकते हैं एक्शंस के साथ? हम जो वर्शिप करते हैं हमें उसमें एक्शंस दिखाने चाहिए। बादशाह कैसा होता है? बादशाह का जो एक्शन है वो कैसे है? कैसे है? संडे स्कूल की टीचर्स हैं यहाँ पे। हाँ जी, कैसे है? बादशाह का जो साइन है वो कैसे है? ऐसे है। शाबाश। यीशु कहाँ पर है? हम एक्शन करेंगे ऊपर की तरफ, और जब अपनी बारी आएगी तो आपने कहना है किसका बादशाह है। तो मैं चाहूंगा कि एक सिर्फ बगैर साज के मैं चाहूंगा भाई शहजाद इसको गाए और हम एक्शन करेंगे और इस बात का इकरार करेंगे कि वो बादशाह किसका है, जो जंग में फतहमंद है वो किसका बादशाह है। आइए एक्शंस के साथ करेंगे। स्लो आपने गाना है ताकि एक्शन साथ हो। बादशाह मेरा बादशाह, जल्दी जल्दी करें। बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह, करें। बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह। सब कहें। जंग में वो फतेह, हालेलुया। जंग में वो फतेह हुआ, यीशु मेरा बादशाह, बादशाह मेरा बादशाह, यीशु मेरा बादशाह। हालेलुया। हालेलुया। इस बादशाह के लिए भरपूर तालीम चाहिएगा। आमीन। वो वाकई जंग में फतहमंद है और आज हमारे दरमियान में है। गूंगों की जुबान आपने कभी देखी सुनी है? हाँ जी, गूंगों की जुबान देखी कभी आपने सुनी? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ एक हम गूंगे बन जाएं जरा 1 मिनट के लिए। फिर कहीं दिल में गाएं। शाबाश। खुदावंद आपको बरकत दे। अब अपने लिए ताली बजाएं। हालेलुया। वो किसका बादशाह है? ये मैंने क्यों एक्शन करवाए हैं आपको? हाँ, ये मैंने आपके साथ एक्शन क्यों करवाए हैं? और कोई बताए कि मैंने एक्शन क्यों करवाए हैं? हाँ जी, और ये मैंने एक्शन क्यों करवाए? एंजल साहब कह रहे हैं हम पीछे संडे स्कूल में चले जाएं। और कोई जल्दी से मैं एक बात सुनना चाहता हूँ, वो शायद आपके ध्यान में नहीं आ रही। जोबिया ने एक बात कही है। हाँ, बात उसने सही की है, लेकिन और कुछ मजीद मैं आपको कुछ याद करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन आप शायद भूलना चाह रहे हैं। हाँ जी, और बादशाह हमारा जिंदाबाद है। हाँ जी, और आप तो पिछले हफ्ते आए नहीं। और शाबाश। इसके लिए बेटी के लिए जोरदार ताली बजाएं। मैं आपको याद करवाना चाह रहा था पिछला मैसेज, लेकिन आप याद कर रहे हैं अगला मैसेज। कौन सा? क्या था मैसेज? किसका बादशाह? उसकी गलती क्या थी? मत्ती के अंजील में उसे क्या कहा गया है? किसका बादशाह? बादशाह के तौर पर उसे प्रेजेंट किया गया है। मत्ती यीशु मसीह को बादशाह पेश कर रहा है।
तो उसका फॉल्ट क्या था कि वो बादशाह है, उसका फॉल्ट क्या था कि वो गुनाह माफ करता है, उसका फॉल्ट क्या था कि वो बीमारों को शिफा देता है, उसका फॉल्ट क्या था कि उसने लाजर को जिंदा किया है। क्या फॉल्ट था उसका? क्योंकि वो ये कहता है कि ये यहूदियों का इसलिए यीशु मसीह को सलीब दिया गया है। इसे क्या करो, इसे सलीब दो। क्यों सलीब दो? क्योंकि ये बादशाह है। और किसका बादशाह है? याद आया आपको? इसलिए ये मैंने एक्शन करवाए हैं ताकि आपको याद रहे ये मैसेज। कब तक? मैं 2015 में सियालकोट में एल्डर साहब के साथ गया और वो शख्स सियालकोट वाला मुझे 7 अप में 2020 में मिला। कहता पारी साहब वो आपका मैसेज मुझे आज भी याद है, जो आपने 2015 में सियालकोट में सुनाया था, वो मैसेज मुझे आज भी याद है। तो ये एक्शन मैंने इसलिए करवाए कि ये मैसेज आपको फिर दोबारा ना भूले। और कोई पूछे मत्ती के इंजील में यीशु मसीह को क्या कहा गया है, तो आपने बताना है, आप सब ने बताना है, आप पीछे वालों ने भी बताना है। इसका बादशाह ना सिर्फ यहूदियों का बादशाह, इसका बादशाह। शाबाश, एक्शन याद रखने हैं। तो आज हम दूसरी बुक की तरफ चलेंगे। बुक नंबर 2 कौन सी है? पहली कौन सी है? जोर से बोलें। दूसरी कितनी अनाजील है? 4 अनाजील। तो हमने कितनी अभी तक देखी है? आज हम कौन सी देखेंगे? हाँ जी, उसके 2 बाब मैंने पढ़ने के लिए कहा था और मैं चाहूंगा कि हम उनके लिए ताली बजाएं जिन्होंने पढ़े हैं। मैं हाथ नहीं खड़ा करवाऊंगा, लेकिन उनके लिए ताली बजाएं जिन्होंने पढ़े हैं। खुदा उन्हें बरकत दे और उन्हें मजीद पढ़ने का फजल अता करे। आमीन। एक असाइनमेंट मैंने दी थी, वो ये थी कि मरकज की अंजील में यीशु मसीह को क्या कहा गया है। जिसको पता है वो सिर्फ हाथ खड़ा करे, बोलेगा नहीं। शाबाश। 1 2 3 4। यीशु मसीह को मरकज की अंजील में क्या कहा गया है? मत्ती में उसे बादशाह कहा गया है। मरकज की अंजील में क्या कहा गया है? ये 4 जो हाथ खड़े हैं ये नीचे करें। अभी इनके अलावा कोई और अपना अपना व्यू दे। और खुशखबरी, हाँ जी, और बेटा, शाबाश शाबाश। और नासरी, और ये मैं आपको इनके बता रहा हूं, मैं अभी अब वो नहीं बता रहा जो कहा गया है। हाँ जी, और कोई? जोबिया ने भी हाथ खड़ा किया। हाँ जी, कोई और? हार गए? तो ਅਸੀਂ हार गए। तो मैं हार गया, मैं हार गई। अब मैं बताऊं आपको, यीशु मसीह को मत्ती की अंजील बादशाह के तौर पर पेश करती है और मरकज की अंजील उसे क्या कहती है, वो बताएं। हाँ, मरकज की अंजील यीशु मसीह को खादम के तौर पर प्रेजेंट करती है। किसके तौर पर? अब सब बोले, सब कहें, फिर कहें, फिर कहें, 5वीं दफा कहें। क्या कहती है? खादम। मत्ती की अंजील क्या कहती है? हाँ जी, खादम। मत्ती की अंजील क्या कहती है? बादशाह। और मरकज की अंजील खादम। अब भूलेंगे आप? शाबाश। मरकज की अंजील यीशु मसीह को खादम के तौर पर पेश करती है कि वो क्या है, वो क्या है, हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम भी खादम हैं। हम किसके खादम हैं? हम लोगों के खादम नहीं है, ये याद रखिएगा।
लोग हमें बड़ी तरी से कहते हैं कि आज इतने बजे आ जाएं, आज आ जाएं, कल आ जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए। हमने आज चर्च नहीं आना, आज हमें मौका नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ। याद रखें, हम आपके खादम नहीं हैं। हम किसके खादम हैं? हम खुदा के खादम हैं। आप तरीके हमें देते हैं अक्सर कि जी आज ही हमने इबादत करवानी है, पादरी जितना मर्जी कहीं बिजी हो, लोग कहते हैं सी आज ही करवानी है। हाँ जी, कहीं फौरन ही आ जाए। हैं जी बाजी मुमताज, और नहीं आ जाओ, 5 मिनट से आ जाओ। आप याद रखें, हम खुदा के खादम हैं। आप खादम हैं तो आप खुदा के खादम हैं। कोई ये ना कहे कि हम चर्च जाते हैं तो ये हमारा ही खादम है, ये हमारी खिदमत करता है इसलिए हमारा ही खादम है। खुदा ने हमें आप पर मुकर्रर किया है, इसलिए हम खुदा के खादम हैं। आमीन। और यीशु मसीह को खादम के तौर पर पेश किया गया है क्योंकि वो सबसे अफजल खादम है। आमीन। और इस बात को आपने याद रखना है। मेरे साथ निकालिएगा बाइबल मुकद्दस में से मरकस की इंजील के 10वें बाब को खोलिएगा और इस इंजील के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं चंद बातें। ये चारों अनाजील में सबसे पुरानी इंजील है। सबसे पहले मरकस की इंजील लिखी गई है, लेकिन मत्ती की इंजील उससे पहले क्यों आ गई है? अगर ये पुरानी है, ये पहले लिखी गई है, तो फिर मत्ती की इंजील उससे पहले क्यों बाइबल मुकद्दस में आई? मैंने एक लाइन आपको बताई थी उस संडे उस मैसेज में, लेकिन मुझे लगता है वो आप भूल गए हैं। सिर्फ आपने यही याद रखा है कि यीशु मसीह को बादशाह कहा गया। एक बात मैंने आपको बताई थी कि मत्ती की इंजील पहले क्यों आई है। अगर मरकस की इंजील सबसे पुरानी है, पहले लिखी गई, तो फिर मत्ती की इंजील नए अहदनामा में पहले क्यों आई है? पैदाइश नस्बनामे है उसमें। मैंने आपको बताया था इसका जो लिंक है वो पुराने अहदनामा से। मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक और चीज बताई थी ब्रिज के तौर पर। क्या बताया था मैंने आपको 7 अप की मिसाल भी दी थी, याद आ गई? हाँ जी। वो क्या करती है, ये एक ब्रिज है जो उसकी नबूवत जिक्रिया में हुई है, मलाकी में हुई, उसका जो एंड है वो मत्ती की इंजील में जाकर होता है। इसलिए इसको मरकस की इंजील से पहले रखा गया है। इसकी तरतीब यूं बनी है, इसका लिंक पुराने अहदनामा के साथ है। ठीक है, शरीयत की पुराने अहदनामा की किताबों के साथ है, इसलिए इसको पहले रखा गया है। लेकिन जो सबसे पहली और पुरानी इंजील है वो मरकस की इंजील है। आमीन। सो ये 45 ईस्वी में लिखी गई है। यदि यीशु मसीह के जाने के 45 सालों के बाद लिखी गई है। ठीक है, आपको पता है पतरस यीशु का शागिर्द था। कितने लोग ईमान रखते हैं? तो कितने लोगों को पता है कि पतरस यीशु मसीह का शागिर्द था? पतरस यीशु का शागिर्द नहीं था। ठीक है, उन 12 में से पतरस नहीं था, लेकिन फिर भी इसकी इंजील जो है ये बड़ी पावरफुल है, पहले रखी गई है। ठीक है, यीशु के शागिर्दों में पतरस यीशु का शागिर्द नहीं था। मरकस यीशु का शागिर्द नहीं था, पतरस तो यीशु का शागिर्द था। मरकस यीशु का शागिर्द नहीं था उन 12 में से। मरकस का मतलब है हौसला अफजाई का बेटा। क्या मतलब है? हौसला अफजाई का बेटा। तो जिसने मरकस या मार्क नाम रखा है, उन्हें पता होना चाहिए कि वो मतलब जो उसका है वो है हौसला अफजाई का बेटा। ठीक है, और इसने जो काम किया है अफ्रीका के इलाकों, नॉर्थ अफ्रीका में किया है। ठीक है, इसका जो खिदमत का
काम है वो नॉर्थ अफ्रीका में है। वो एशिया वाली साइड पे नहीं आया, वो अफ्रीका वाली साइडों पे उसने काम किया है। अब ये जो खादम यीशु मसीह को इस किताब में बताता है, वफादार खादम के तौर पर पेश करता है। यीशु मसीह कैसा खादम है? कैसा खादम है? उसने किसकी वफादारी की? वो खुदा था तो क्या बना? बेटा, इंसान, जो खुदा ने कहा था। अच्छा, गतसमनी के बाग में यीशु मसीह ने एक बात कही थी अपने बाप से, वो क्या थी? तो भी किसकी पूरी हो? इसका मतलब है वो कौन सा खादम है? वफादार खादम है, जिस वे अपने भेजने वाले के साथ वफादारी की। जो कुछ खुदा बाप ने कहा, यीशु मसीह ने हूबहू वैसा ही किया है। आपको याद आएगी बातें कि यीशु ने कहा कि जो मैं बाप को करते देखता हूं, जो उसे कहते सुनता हूं, वही कहता हूं। इसका मतलब है वो क्या है? वफादार खादिम है। आमीन। अब यीशु मसीह ने एक और बात कही है कि मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूं। इसका मतलब क्या है? वो क्या है? वो क्या है? इसी इंजील में लिखा हुआ है, मैं खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत करने आया हूं। ठीक है। और आपको याद हो, ये जिन अयाम में भी हम गुजर रहे हैं दिनों में, कुछ देर के बाद हमने एक ईद को मनाना है, और वो कौन सी है? ईद क़यामतुल मसीह। और उससे पहले एक प्रोसेस होता है, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ किया, आखिरी फसह की। और एक और काम यीशु मसीह ने किया। क्या किया? पाँव धोए थे। क्या किया? खुदा जमीन पर आता है और पाँव धोता है। एक बादशाह जिसके पास सब कुछ हो, इख्तियार हो, पैसा हो, इज्जत हो, दौलत हो, कौमों पे वो सर बुलंद हो, और वो आकर अपने दोस्तों के या गरीबों के पाँव धोए, तो ये क्या, कैसा लगता है आपको? ऐसा हो सकता है? दुनियावी बादशाह ऐसा करेंगे? लेकिन वो दुनियावी नहीं था। जैसा वो आसमानी है, वैसे हम भी आसमानी हैं इस दुनिया में भी। आमीन। सो वो आया कहां से? आसमान से आकर क्या कर रहा है? खिदमत कर रहा है, क्योंकि वो क्या है? खादिम है। और खिदमत भी वो खिदमत नहीं कि आए, कलाम सुनाया और चले गए, प्रोटोकॉल के साथ आ रहे हैं और आया, कलाम सुनाए, चले गए, दुआ की, चले गए, हदिया उठाया, चले गए। वैसा खादिम नहीं है वो कैसा खादिम है? शाबाश। लोग जो यहूदी थे, वो यीशु मसीह के गुनाह को किस तरह देखते थे? कि इनके साथ खाता पीता है, महसूल लेने वालों के साथ। ये कैसे खुदा का बेटा और क्रिस्तुस हो सकता है? निजात हिंदा और मसीहा ये कैसे हो सकता है? ये तो महसूल लेने वालों के साथ उठता बैठता और खाता पीता है, उनके घरों में जाता है। ये बादशाह नहीं हो सकता, ये खादम नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत में यही खादम है जिसने अपने शागिर्दों के पांव धोए, जिन्होंने गरीबों की हेल्प की, अंधों को आंखें दी, बीमारों को शिफा दी। ये ऐसा खादम नहीं कि खिदमत करवाए, ये ऐसा खादम है कि खिदमत। यहाँ पर खादमों की खिदमत कैसे होती है? खादम भी चौधरी बनकर आते हैं और चौधरी बन के चले जाते हैं। लेकिन वो खादम कभी कुएं पर बैठ रहा है जाके, कभी पैदा कहाँ पर हो रहा है, कभी बियाबानों में फिर रहा है। ये खादम है।
यहाँ पर खादमों को चुतराहट मिलनी चाहिए, तो फिर वो समझते हैं कि मेरी जो है वो वैल्यू हुई है। याद रखें, वो कलाम में लिखा है जो खादम है वो दो चंद इज्जत के लायक है, लेकिन ये मत भूलें कि जिसने हमें खादम बनाया और जिसके हम खादम हैं वो ऐसे नहीं करता था। हमें खादम बनना है, प्योर खादम बनना है। आमीन। सो हमें खिदमत करनी है, प्योर खिदमत करनी है। सो वो खिदमत करवाने नहीं बल्कि खिदमत, एक और इसे कहा गया है वो मुसीबत ज़दा खादम है। यशायाह की पेशन गोई आपको याद आती होगी। यशायाह ने जो पेशन गोई की थी वो इस बात को साबित करती है कि वो कौन सा खादम है, मुसीबत। उसने मुसीबतें उठाई हैं, उसने गमों को बर्दाश्त किया है। यशायाह 53 बाब। उसने हमारी मुशक्कतें अपने ऊपर ली हैं, उसने गमों को बर्दाश्त किया है, उसने कोड़े खाए हैं, उसने मार खाई है, ताकि उसके मार खाने से, अपने दिल पे हाथ रख के कहें, उसके मार खाने से, उसके मार खाने से, उसके कील ठकवाने से, उसके बाला खाने से, उसके कोड़े खाने से, उस पर थूके जाने से, उसके मुक्के खाने से, उस पे थप्पड़ मारने से, उसकी सियासत से हमें निजात मिली है। हमने रिहाई पाई है, हमने जिंदगी पाई है। और कौन सी पाई है? जिंदगी पाई है, वो भी कसरत की पाई है। आमीन। ये जिंदगी खत्म नहीं होने वाली, ये दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन जो उसने हमें दिया है वो परमानेंट है। आमीन। सो वो जो खादम है वो मुसीबत ज़दा खादम है, उसने मुसीबतें उठाई हैं। यशायाह 42, 43 और 53 बाब में भी उसे खादम के तौर पर पेशन गोइयां की गई। और इस इंजील में 41 मर्तबा खादम का लफ्ज आया है। कितनी दफा? 41 टाइम्स। 41 दफा इस इंजील में खादम का लफ्ज आया है। इसलिए ये इंजील यीशु मसीह को, इसलिए ये इंजील यीशु मसीह को खादम के तौर पर पेश करती है। ये मरकज जो था ये रूहानी बेटा था पतरस का, और मरकज ने आखिरी अय्याम में पतरस के साथ गुजारे हैं। इसलिए जो इसका तजुर्बा था वो यीशु मसीह के बारे में बड़ा खुलता जा रहा। यीशु मसीह के शागिर्द में से नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के शागिर्दों के साथ जरूर रहा। पौलुस रसूल यीशु मसीह का शागिर्द था। हाँ जी, पौलुस भी यीशु का शागिर्द नहीं था, लेकिन सबसे ज्यादा जो कलाम है वो पौलुस रसूल ने लिखा। ये तू जान जाए। आमीन। जब वो जान गया यीशु मसीह को, फिर उसने वो कर दिया जो किसी ने नहीं किया। फिर उसने वो मार खाई जो यीशु ने भी नहीं खाई। सो ऐसा खादिम था जिस पर खुदा बाप एतबार कर सकता है। यीशु मसीह कैसा खादिम था? जिस पर खुदा बाप ने एतबार किया है। कुछ खादम एतबार के लायक नहीं होते। एक दफा लोग देखते हैं, 2 दफा देखते हैं, फिर 3 दफा देखते हैं, फिर 4 दफा नहीं देखते, फिर कहते हैं ये खादम अब हमारे एतबार के लायक। लेकिन खुदा बाप आसमान से क्या कर रहा है? उस पर एतबार कर रहा है। एतबार करने के चंद लफ्ज आसमान से आए, वो क्या थे? एक और बात कही थी, ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। शाबाश, इसकी, क्योंकि मैंने इस पर क्या किया है? इस पे मैंने एतबार किया, इसलिए इसकी सुनो, किसी और की ना सुनो। अगर किसी की सुनो तो यहाँ से सुनो और यहाँ से, लेकिन जब आप उसकी सुनोगे इधर से सुनो और इधर से बंद कर दो, और ये नाक से गले से अंदर जाने दो यहाँ। आमीन। जब आप इसकी सुनते हो
तो फिर अपने दिलों में इसको कसरत से बस लें। मैंने तेरे कलाम को अपने, मैंने कानों में नहीं रखा, मैंने ज़हन में भी नहीं रखा, मैंने अब जुबान पे भी नहीं रखा, मैंने कहाँ रखा है? मैंने तेरे कलाम को अपने, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना हो सके। तो जब कलाम दिल में है तो फिर आप चोरी करने लगेंगे मोबाइल को, तो क्या होगा? मैंने तेरे कलाम को, तो जब दिल में कलाम होगा तो आपको क्या होगा? नहीं, खौफ नहीं करना। कलाम का खौफ नहीं होना चाहिए, खुदा का भी खौफ नहीं होना चाहिए आपके दिलों में। अगर आप खौफ रखेंगे तो आप खौफ में जिंदगी गुजारेंगे। खुदा तो मोहब्बत का खुदा। यहूदियों के दिलों में खुदा का खौफ था और वो खुदा से बात ही नहीं करते थे। लेकिन जिस खुदा को हम मानते हैं वो खौफ का खुदा नहीं है, वो कहर करने में धीमा। उसने कहा यूहन्ना में खुदा क्या है? मोहब्बत है। ईमान, उम्मीद और मोहब्बत तीनों चीजें दायमी हैं। अफजल इनमें खुदा है, क्योंकि खुदा क्या है? मोहब्बत है। और खुदा खौफ नहीं पैदा करता। खुदा का खौफ भी जिंदगियों में होना चाहिए। अगर खौफ होगा, देखिए माँ बाप का जब खौफ होता है तो इंसान उस खौफ में ही रहता है और कभी जिंदगी आजाद ना। यीशु ने हमें आजाद किया है, उसने हमें खौफ से निकाला है, उसने हमें डर से निकाला। उसने कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। यानी और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ। उसने खौफ को दूर किया है। उसने हमारे खौफ में से हमें निकाल कर उसने हमें आज़ादी में डाल दिया है। अब हम खौफ की जिंदगी नहीं गुजार रहे, अब हम आज़ादाना जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है? वो कैसा खादिम है जिस पर खुदा ने एतबार किया है। अब इसकी सुननी है, इसकी सुननी है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम ही, यही कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूल होकर, और हमने उसका कैसा जलाल देखा? जैसे बाप के इकलौते का है। आमीन। उसका जलाल कैसा है? जैसा बाप के इकलौते का। आमीन। सो हमारे दरमियान में वो जलाल है जो खुदा बाप का जलाल था। हमारे दरमियान में वो जलाल है जिस जलाल को मूसा भी नहीं देख सका। ऐनी झलक ही देखी थी, ऐनी इशारा ही देखा था, उसने अपने आप को ढांप लिया। तो जब हम यीशु को देखेंगे, अच्छा जब आप आसमान पर जाएंगे, आप सब आसमानी हैं, ईमान रखें और कहें कि मैं आसमानी हूँ, मैं जमीनी नहीं। मैं आज चला जाऊं, मैं कल चली जाऊं, मैं 10 साल के बाद चले जाऊं, मैं 50 साल के बाद चला जाऊं, मैं आसमान पर जाऊंगा। अब जब आप आसमान पर जाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? वहां पर देखिए खुदा बाप है, उसका तख्त है, यीशु मसीह है, रूह कुद्स है, फरिश्ते हैं, मरियम आसमान पर होगी, मूसा, दाऊद, एलिया, अब्राहम, इसहाक, याकूब, पौलुस, रसूल सारे वहां पर होंगे। आपके दादी दादा भी हो सकते हैं, पोते पोतियां भी हो सकती हैं, जो आपसे पहले चले गए, जो आपके बाद भी आएंगे। जब आप आसमान पर जाएंगे, आप क्या पहला काम करेंगे? हाँ जी, यीशु को देखेंगे और सजदा करेंगे। अपनी अपनी ख्वाहिश है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत बोल रहे हैं, आप अपना बताएं कि आप करेंगे क्या। हाँ जी, ये जन्नत देखेगी और सैर करेंगे, सोने दी या सड़का दे जन्नता ने मीठे मेवे। आप जब जन्नत में जाएंगे यीशु मसीह की बदौलत, आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? ये कुर्सियों वाले नहीं बोल रहे, का जलाल देखेंगे। हाँ जी, इमरान भाई क्या करेंगे आप? शुक्रगुजारी। हाँ जी, शुक्रगुजारी। मुनीका, हमारे साबका मेंबर, क्या करेंगे आप? आसमान पर जाएंगे, सजदा करेंगे और
क्या क्या करेंगे रीटा? खुशी मनाएंगे। आसमान पर दो चीजें याद रखें, एक खुशी है, एक प्रस्तिश है। आमीन। एक खुशी है और एक बर्रा की क्या हो रही है? फरिश्ते दिन रात क्या कर रहे हैं? हिजकिय्याह रोज होते बाजा भर के क्या कर रहा है? अर्नस्ट मल क्या कर रहा है? बेनिन क्या करेगा जाकर? आप क्या करेंगे? दुआएं किसके लिए? दुआएं की जरूरत नहीं होगी अब। दुआओं की जरूरत आपको यहीं पर ही है, आसमान पर दुआओं की जरूरत नहीं है। यस, आसमान पे शहर होगा, बादलों के पार होगा। अब जिंदगी का जब आप जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं, जरा इमेजिन करें, कुछ देर के लिए सोचें, आधा मिनट सोचें, 10 सेकंड आपके पास है, सोचें कि जब आप आसमान पर जाएंगे क्या करेंगे? मेरे पास 5 मिनट है, मेरे पास चंद एक दो बातें और हैं। सोचिए, आपके पास 10 सेकंड है। पूरे वक्त आपका टाइम पूरा हो। हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं आप। प्रेस्टीज जलाल देंगे और नजारे देखेंगे। हाँ जी। और क्या देखेंगे आप? खुदा का जलाल देखेंगे। शाबाश। और ये सारा कुछ आसमान पर है। बादलों से पूछ रहे ये आराम से। मियाँ साहब क्या देखेंगे जब आप आसमान पर जाएंगे? क्या देखेंगे? यस, कहना दी आवाज आसमान तो भी जमीन पे आएगी। हाँ जी, जलाल देखेंगे भाई साहब, जलाल। हाँ जी, यीशु को देखेंगे और जलाल देखेंगे। चले, अब आप मेरे से पूछिए, आप क्या देखेंगे? जो कुछ आप देखेंगे। मेरी जो ख्वाहिश है वो ये है कि मैं सबसे पहले जाकर आसमान पर यीशु मसीह के उन निशानों को देखूंगा जो मेरे लिए लगाए गए, जो कील मेरे लिए ठोके गए, जो आसमान पर वो तख्त पर बैठा है, मैं सबसे पहले उसके जख्मों को देखूंगा। उसके बाद दूसरा काम आप क्या करेंगे? होते खादम सारे इको जने होते, तुझी भी खादम होगी। मैं दूसरी जो काम है वो ये करूंगा, मैं वहां पर यूसुफ को मिलूंगा, क्योंकि यूसुफ जब मुकद्दसा मरियम को के बाद शादी हो जाती, बच्चे पैदा हो जाते, बाइबल में उसका कैरेक्टर दोबारा नहीं मिलता कि उसके बाद वो किधर गया, क्या हुआ। मैं जाकर उसे वहां पर ढूंढूंगा, वो बाइबल में नहीं मिलता। यीशु मसीह को मिलने के बाद मैं यूसुफ को ढूंढूंगा, मैं उससे मिलूंगा कि भाई तू किधर चला गया था एकदम से। हालेलुया, सदा मैं तारीफ करूंगा, यीशु जी की तारीफ करूंगा। हवाला मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन चंद बातें आप सुनिएगा। यीशु की हमें पैरवी करनी चाहिए क्योंकि खुदा ने उस पर एतबार किया है। लोग परेशान हो जाते थे जब यीशु मसीह मौजज़ात करते थे। तो इस किताब का जो उन्वान है वो है अथॉरिटी वाला खादम, जिसकी कोई क्या हो, अथॉरिटी हो, कोई हक हो, भरोसा किया जा सकता है। यीशु मसीह इस किताब में बतौर एक खादम के तौर पर पेश किया गया है। यीशु मसीह का जो रोल मॉडल है, जिसकी हमें पैरवी करनी चाहिए, जैसा वो है वैसे ही हमें भी बनने की जरूरत है। यीशु पर ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे कि वो बड़े बड़े काम करेंगे। जैसा वो है वैसे हम भी होंगे। आइए अपने सरों को झुकाएं, सब आंखें बंद हो जाएं और शुक्रगुजारी करें। हालेलुया।